गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम अपनी आई की हेल्प से जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कैसे देख पाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है तो कैसे चेंजेस होते हैं, पास होता है तो कैसे चेंजेस होते हैं, और साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं डार्क एंड लाइट अडेप्टेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी आई के थ्रू ही सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जितनी भी चीजें हैं हम सभी आई की हेल्प से देख पाते हैं। बट आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि कैसे देख पाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे चीजें हमें विजिबल होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही समझाने वाली हूँ कि कैसे हमारी आई फंक्शन करती है, कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। तो मेनली गाइस, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी आई से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, और वो भी डिफरेंट डिस्टेंस पर, है ना। तो उसमें फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज एंट्री ऑफ लाइट रे। फर्स्ट स्टेप इज जो लाइट रे है वो हमारी आई के अंदर एंटर करे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, अब उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे होती है वो हमारी आई के अंदर एंटर करती है। तो आई में जो सबसे बाहर जो लेयर होती है दैट इज कंजक्टिवा। गाइस, वो मैं आप लोगों को इस वाले डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। एक्चुअल में ये डायग्राम मैं बाद में भी समझाने वाली हूँ आप लोगों को, बट इस डायग्राम में ही मैं आप लोगों को चीजें बताती हूँ। ठीक है, देखिए ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कंजक्टिवा। देन गाइस, कंजक्टिवा के अंदर जो होती है दैट इज कॉर्निया। देन कॉर्निया के अंदर जो एक फ्लूइड भरा हुआ होता है दैट इज एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे चैम्बर होता है, एक्वस चैम्बर, जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज एक्वस ह्यूमर। देन गाइस, ये हमारा हो गया लेंस। सो दिस इज लेंस, है ना। और यहाँ पर ये हो गया विट्रस ह्यूमर, जो कि अगेन एक फ्लूइड होता है। ये पूरा जो आई बॉल का स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली क्वेश्चन उस वीडियो से आते हैं। क्लियर? तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो लाइट रे है, जैसे यहाँ पे लाइट रे आई, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, जो लाइट रे है वो एंटर कर रही है। ठीक है, जैसी लाइट रे आती है, लाइट रे आ गई कॉर्निया तक, तो सबसे पहले लाइट रे कहां पर आएगी, कंजक्टिवा। फिर कंजक्टिवा के बाद कहां पर आएगी, कॉर्निया में आएगी, है ना। फिर कॉर्निया के बाद कहां पर आएगी, एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस, फिर विट्रस ह्यूमर, और लास्ट में कहां पर आएगी, ये जो रेटिना वाली लेयर है हमारी, रेटिना, इस पे लाइट रे आ जाएगी। ठीक है, तो जो पाथवे रहता है लाइट रे को अंदर आई के अंदर एंटर होने का, वो क्या है, सबसे पहले कंजक्टिवा, देन कॉर्निया, देन एक्वस ह्यूमर, देन लेंस, देन विट्रस ह्यूमर, और देन रेटिना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, एंट्री ऑफ लाइट रे। अब क्या होगा, फोकसिंग ऑफ इमेज। गाइस, अब जो इमेज होगी वो फोकस होगी कहां पर, वो भी हमारे रेटिना पर, क्योंकि गाइस जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारे रेटिना पर फॉर्म होती है, जो आई की इनरमोस्ट लेयर होती है रेटिना, वहां पर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जैसे कि ये लाइट रे आई, जैसे ये लाइट रे कॉर्निया पर आती है, तो जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है वो लाइट रे को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो जो कॉर्निया पर आई, इसका कर्वेचर ने लाइट रे को क्या करा, कन्वर्ज कर दिया। यहाँ पे लाइट रे क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होने के बाद लाइट रे कहां पर आई, लेंस पर आई हमारे। गाइस, ये जो लेंस है, हमारा जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स होता है। तो जो लेंस है वो फर्दर लाइट रे को और कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे जैसे लेंस पर लाइट रे आई, फर्दर लाइट रे और कन्वर्ज हो गई, और इमेज फॉर्म हो जाएगी कहां पर, हमारे रेटिना पर। यहाँ पर हमारी क्या फॉर्म हो गई, इमेज, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या फॉर्म हो गई, इमेज। देन गाइस, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, इन्वर्टेड एंड रियल। इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड का मतलब है
कि उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है रेटिना पर वो कैसी हो रही है, उल्टी हो रही है और रियल है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप हो गया दैट इज फोकसिंग ऑफ इमेज। जो इमेज है वो हमारे रेटिना पर फॉर्म हो गई, वो भी कैसी इमेज फॉर्म हुई ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। ठीक है, देन आते हैं थर्ड स्टेप पर, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस इन रेटिना ट्रांसमिट टू द ब्रेन। अब क्या होगा गाइस, जो लाइट रे है जैसे ही रेटिना पर जैसे लाइट रे रेटिना पे फॉल हुई तो रेटिना पर जो रॉड्स और कोन्स होते हैं, जो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें केमिकल चेंज आया। जैसे उनमें केमिकल चेंज आया तो वहां से नर्व इम्पल्स क्रिएट हो गया और जो नर्व इम्पल्स है वो हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन तक लेकर कौन जाएगा, ऑप्टिक नर्व। तो ये है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये अब इम्पल्स को लेकर जाएगी कहां पर, हमारे ब्रेन पर। अब ब्रेन के भी कौन से वाले पार्ट पर, जहां पर विजन का पार्ट होता है वो भी सेरिब्रम, जो हमारा ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट है वहीं से हम चीजों को देख पाते हैं। तो ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट में ये जो इम्पल्स है वो जाएगा और लेकर कौन जा रही है, ऑप्टिक नर्व। क्लियर, तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जैसे लाइट रे रेटिना पर पड़ी तो वहां पर जो रॉड्स और कोन्स हैं उनमें केमिकल चेंज आया क्योंकि लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी जैसी पड़ी तो उनमें केमिकल चेंज आया। केमिकल चेंज आने की वजह से वहां पे नर्व इम्पल्स क्रिएट हुआ, वो इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के सेरिब्रम में गया। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप, ब्रेन इंटरप्रेट्स। जो ब्रेन है हमारा वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, देखेगा और कैसे देखेगा, सीधा करके देखेगा। हम जैसे ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, बट हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, सीधा ही दिखाई देता है, अपराइट ही दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उस ऑब्जेक्ट को कैसे देखेगा, अपराइट तरीके से देखेगा। अपराइट मतलब सीधे देखेगा। ठीक है, जबकि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड, फिर भी हमें ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को सीधा कर देता है, इस वजह से हमें सीधा दिखाई देता है। क्लियर, तो गाइस ये पूरा प्रोसेस चलता है, इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले लाइट रे आती है, लाइट रे सबसे पहले कहां पर आती है, कंजक्टिवा। गाइस मैं पूरा पाथवे लिख देती हूँ क्योंकि पाथवे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के बाद कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद लेंस, लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर और एट लास्ट रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे रहता है लाइट का। जो हमारा कॉर्निया का कर्वेचर होता है वो लाइट रे को कन्वर्ट करता है, लाइट रे कन्वर्ट हुई, फिर जो हमारा लेंस होता है वो फर्दर लाइट रे को और कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट हुई लाइट रे और कहां पे मीट होती है दोनों लाइट रे, हमारे रेटिना पर मीट होती है। तो रेटिना पर इमेज फॉर्म होगी, कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, जैसी लाइट रे फॉल हुई वहां पे जो रॉड्स और कोन्स है उनमें केमिकल चेंज आया, नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के सेरिब्रम में गया, देन ब्रेन ने उस इमेज को इंटरप्रेट करा और उसको कैसे दिखाई दिया, अपराइट। तो हम जो इमेज, जो हम चीजें देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, वो अपराइट ही देख पाते हैं, जबकि इमेज इन्वर्टेड फॉर्म होती है। क्लियर, तो गाइस ये प्रोसेस रहता है, ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं एकोमोडेशन पर। गाइस एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिस्टेंस पर भी देख पाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है तो भी हम उसको देख पा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो अभी हम उसको देख पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस आते होंगे जिसकी वजह से पास वाला ऑब्जेक्ट भी हम देख पाते हैं और दूर वाला ऑब्जेक्ट भी हम देख पाते हैं। तो इसी चीज को कहा जाता है एकोमोडेशन। तो देखिए एकोमोडेशन मतलब होता है व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन शार्प फोकस, ऑब्जेक्ट को देखना, वो भी कैसे, शार्प फोकस के साथ, बहुत अच्छे तरीके से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे। So the process of focusing the eye to see object at different distance, तो
तो अकोमोडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आई फोकस करती है कि डिफरेंट डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस के साथ देख पाते हैं। अगर पास ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसे फोकस चेंज होता है आई का, और अगर दूर रखा है तो भी फोकस चेंज होता है। तो इस वजह से हम आई के थ्रू पूरे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पूरे फोकस के साथ देख पाते हैं डिफरेंट डिस्टेंस पर, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है एकोमोडेशन। क्लियर? तो गाइस बेसिकली ये जो दोनों मैंने डायग्राम बनाए हैं ये एकोमोडेशन के लिए ही बनाए हैं। जो पहला वाला डायग्राम है ये डायग्राम है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर रखा है तो इस टाइप का फॉर्म होता है स्ट्रक्चर, और ये वाला जो डायग्राम है दिस इज फॉर नियर ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में चीजें तो सेम ही है, बदला क्या है ना, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगी अभी कि क्या चीज चेंज हुई है। ठीक है, तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है और दूसरा वाला है नियर ऑब्जेक्ट के लिए, कि अगर पास में ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या चेंज आता है। क्लियर? गाइस बेसिकली सिर्फ हमारा जो लेंस होता है उसमें चेंजेस आते हैं, और लेंस की जो शेप होता है वो चेंज होता है। और लेंस का शेप किस वजह से चेंज होता है? सीलियरी मसल्स के थ्रू। गाइस यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है सीलियरी मसल, सीलियरी बॉडी होती है, सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो सीलियरी मसल्स होती हैं इस स्टेट पर जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब मान के चलिए रेस्ट पोजीशन पर जो हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं ये रिलैक्स पोजीशन में होती है। कैसी होती है? रिलैक्स होती है। ठीक है, तो अभी ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये कैसी हैं? रिलैक्स हैं। देन गाइस यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। गाइस यहाँ पर जो सीलियरी मसल होती है जब ये रिलैक्स होती है तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ये टाइट अप हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो सीलियरी मसल्स है ये रिलैक्स है, तो ये जो सेंसरी लिगामेंट होते हैं ये एकदम टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा लेंस है ये कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेंस का शेप है ये थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पे लेंस का शेप थोड़ा डिफरेंट है ना, दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली विजिबल होगा आप लोगों को। गाइस यहाँ पे जो हमारा लेंस है वो कैसा है? थोड़ा फ्लैटेन है। तो आप देख सकते हो साफ साफ कि लेंस कैसा है? यहाँ पे फ्लैट है। तो अगर डिस्टेंट विजन होता है हमारा, जब हम जो दूर की चीजों को देखते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा लेंस होता है वो बहुत ज्यादा फ्लैटन हो जाता है और थिनर हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है। तो फ्लैट और थिनर हो जाता है लेंस। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सीलियरी मसल्स होती है वो रिलैक्स होती हैं। जब सीलियरी मसल रिलैक्स होती है तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से जो हमारा लेंस होता है वो फ्लैट और थिन हो जाता है ज्यादा। ठीक है, अब क्या है? अब अगर ऑब्जेक्ट पास में रखा, अगर हम पास वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा? जो हमारी सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स, इस टाइम पे जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पे जो सीलियरी मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ये थोड़े लूज हो जाते हैं। इस केस में जो सस्पेंसरी लिगामेंट थे वो टाइट अप हो रहे थे, और इस केस में जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो लूज हो जाते हैं, ऐसे पास आ जाते हैं। तो जब ये लूज हो जाते हैं तो जो हमारा लेंस होता है, यहाँ पे जो हमारा लेंस है आप देख सकते हो लेंस कैसा हो गया? थोड़ा मोटा हो गया है ना, क्योंकि पास आ गया वो, तो जो लेंस होता है वो थोड़ा राउंडेड हो जाता है। तो जब नियर विजन होता है तो उस केस में जो लेंस होता है वो हमारा मोर कॉन्वेक्स और राउंडेड हो जाता है। जो हमारा लेंस है वो बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स और राउंड हो जाता है। इस केस में फ्लैट हो रहा है लेंस और इस केस में राउंड हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज रहती है यहाँ पर। अगेन यहाँ पे भी सेम जो लाइट रे होगी वो वैसे ही पाथ में रहेगा, जैसे यहाँ पे लाइट रे आई, जो कॉर्निया है इसने लाइट रे को कन्वर्ज करा, लाइट रे कन्वर्ज हुई, लेंस ने फर्दर कन्वर्ज करा और इमेज हमारे रेटिना पर फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है ये फॉर्म हो गई, और अगेन इमेज भी यहाँ पे कैसी फॉर्म होगी?
इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होगी। क्लियर? तो अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है मतलब दूर रखा है, और अगर नियर ऑब्जेक्ट है पास रखा है, तो उसमें हमारा जो लेंस की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। वो भी किस वजह से? सीलियरी मसल्स की वजह से। सीलियरी मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट तब करती है जब ऑब्जेक्ट हमारा पास होता है, और रिलैक्स उस पोजीशन पर होती है जब ऑब्जेक्ट दूर होता है। तो जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो उस टाइम पे जो लेंस होता है वो इस टाइप का हो जाता है, फ्लैट। जब हम पास की चीज देखते हैं तो जो लेंस होता है वो थोड़ा राउंडेड हो जाता है। तो इस वजह से हमें पूरे फोकस के साथ दूर वाला ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है और पास वाला ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एकोमोडेशन। क्लियर? गाइस, अब यहाँ पर एक और चीज आती है, दैट इज अडैप्टेशन। क्या आता है यहाँ पर? अडैप्टेशन। ठीक है? तो जो अडैप्टेशन होता है, हमारे दो टाइप के अडैप्टेशन होते हैं। एक होता है डार्क अडैप्टेशन, डार्क अडैप्टेशन, और दूसरा होता है हमारा लाइट अडैप्टेशन। ठीक है? अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं तो उसको ध्यान से समझिएगा। दोनों को मैं आप लोगों को एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी। सबसे पहले हम समझते हैं डार्क अडैप्टेशन क्या होता है। गाइस, जनरली आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब भी हम जब ब्राइट लाइट में होते हैं, मान के चलिए हम सनलाइट में बैठे हुए हैं, अब सनलाइट से उठकर हम एक डार्क रूम में जा रहे हैं। ठीक है? तो एकदम से हमें कुछ सेकंड तक चीजें दिखाई नहीं देती हैं, और फिर उसके बाद चीजें धीरे धीरे करके विजिबल होने लगती हैं। चलो एक और बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, डेली लाइफ का एग्जांपल है ये हमारा। जब भी हम रात को सोने जाते हैं तो लाइट जली होती है पहले तो स्टार्टिंग में। जब हम लाइट ऑफ करते हैं तो कुछ सेकंड तक हमें चीजें विजिबल नहीं होती है। अबाउट मान के चलिए 1 to 2 मिनट्स तक हमें बिल्कुल डार्क दिखाई देता है। कोई भी जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं। बट 1 to 2 मिनट्स के बाद जो चीजें होती है वो धीरे धीरे करके हमें विजिबल होने लगती है। हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे चेयर रखी है, यहाँ टेबल रखी है। मतलब उसका कलर दिखाई नहीं देता कि कौन से कलर की चेयर है, कौन से कलर की टेबल है। कलर विजिबल नहीं होता, बट ऑब्जेक्ट विजिबल होने लगता है, हल्का हल्का सा हमें दिखाई देने लगता है ना? तो यही जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे ही हम ब्राइट लाइट से एकदम डार्क में जा रहे हैं, हमें कुछ सेकंड्स तक चीजें दिखाई नहीं देती, फिर हमारा जो विजन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है और चीजें ऑब्जेक्ट्स हमें धीरे धीरे करके दिखाई देने लगता है। तो यही जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है जब हम ब्राइट लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं, तो इसी को ही कहा जाता है डार्क अडैप्टेशन। तो डार्क अडैप्टेशन कब होता है? जब हम ब्राइट लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। ठीक है? तो याद रखिए, जब हम ब्राइट लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं तो उस टाइम पर कुछ सेकंड तक चीजें दिखाई नहीं देती, फिर कुछ टाइम बाद 1-2 मिनट बाद हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो विजन है वो इम्प्रूव होने लगता है। तो वही जो इम्प्रूवमेंट है उस इम्प्रूवमेंट को कहा जाता है डार्क अडैप्टेशन। अब बात आती है कि जो डार्क अडैप्टेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो गाइस देखिए, जब ब्राइट लाइट होती है तो उस टाइम पे जो हमारे कॉर्न सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स? कॉर्न्स, वो फंक्शन करते हैं। और जब डार्क होता है तो उस टाइम पे हमारे जो रॉड्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं। ठीक है? मतलब डार्क में हमारे रॉड्स फंक्शन कर रहे हैं और ब्राइट लाइट में हमारे कॉर्न्स फंक्शन कर रहे हैं। गाइस, जो कॉर्न सेल्स होते हैं ये एक पिगमेंट सिक्रीट करते हैं जिसको कहा जाता है आयोडोप्सिन, और जो रॉड्स होते हैं वो एक पिगमेंट सिक्रीट करते हैं जिसको कहा जाता है रोडोप्सिन, है ना? रोडोप्सिन को विजुअल पर्पल भी कहते हैं। ठीक है? तो ये भी चीज मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुकी थी। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब हम ब्राइट लाइट में हैं तो उस टाइम पे हमारे जो कॉर्न है वो फंक्शन कर रहे हैं। मतलब उस टाइम पे हमारा जो आयोडोप्सिन है वो सिक्रीट हो रहा है। क्लियर? अब एकदम से जब हमने लाइट बंद करी और डार्क हो गया तो उस टाइम पे हमारे कॉर्न फंक्शन नहीं करेंगे, कॉर्न फंक्शन करेगा, हमारे रॉड्स फंक्शन करेंगे। अब रॉड्स फंक्शन करेंगे तो उस टाइम पे रोडोप्सिन पिगमेंट सिक्रीट होने लगेगा। पहले रोडोप्सिन पिगमेंट सिक्रीट नहीं हो रहा था, जब डार्क हुआ उस टाइम पे रोडोप्सिन सिक्रीट होने लगा।
तो गाइस ऑब्वियसली जब रोडोप्सिन सिक्रीट होगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से रोडोप्सिन सिक्रीट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे जब रोडोप्सिन का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमें चीजें हल्की हल्की विजिबल होने लगेंगी। क्लियर? बट गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो ब्राइट लाइट होती है उसमें हमें कलर भी दिखाई देता है। जैसे मान के चलिए टेबल है, टेबल का कलर दिखाई देता है, चेयर का कलर दिखाई देता है, हर एक ऑब्जेक्ट का कलर दिखाई देता है। हम जो क्लोथ्स पहनते हैं उनका कलर हमें दिखाई देता है। बट अगर हम लाइट बंद कर दें तो क्या हमें किसी जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, क्या हमें उसका कलर दिखाई देता है? नहीं देता। ऑब्वियसली आप लोगों ने सभी ने नोटिस करा है कि जब हम लाइट बंद कर दें हमें हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे बट उसका कलर दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि गाइस यहाँ पर जो कॉर्न सेल्स होते हैं ये कलर विजन करते हैं, जो रॉड्स होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेंसिटिव सेल्स कलर विजन करते हैं, तो आप लिखेंगे कॉर्न्स, क्योंकि जो रॉड्स होते हैं वो कलर विजन नहीं करते, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। क्लियर? अब गाइस अब आते हैं लाइट अडेप्टेशन पे। तो लाइट अडेप्टेशन में क्या होता है, जब हम डार्क से ब्राइट लाइट में जाते हैं, ब्राइट लाइट में, तो अगेन क्या होता है, एकदम मान के चलिए हम सो रहे हैं, सुबह जब हम एकदम से रात को ही मान के चलिए हम सो रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा डार्क है, एकदम से जब लाइट कोई ओपन कर दे, है ना, तो जब हम अपनी आई खोलते हैं तो हम हमारी जो हमारे आईलिड्स होते हैं वो ब्लिंक होने लगते हैं और हमें चीजें प्रॉपर दिखाई नहीं देती, बल्कि आईज के सामने एकदम एक डेजलिंग इफेक्ट आ जाता है। मतलब एकदम मान के चलिए स्टार से आ जाते हैं हमारी आईज के सामने, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो। या फिर आप एक डार्क रूम में बैठे और आप एकदम सनलाइट में जा रहे हैं तो 1-2 मिनट तक हमारी आई के सामने एकदम स्टार से आ जाते हैं, डेजलिंग इफेक्ट आ जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद फिर हमारा विजन फिर से प्रॉपर हो जाता है। सभी ने आई थिंक नोटिस करा होगा, और अगर नहीं करा है तो ये चीज नोटिस करिएगा। क्लियर? तो गाइस यही जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जब हम डार्क से ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, कुछ सेकंड तक हमें चीजें दिखाई नहीं देती, एकदम डेजलिंग इफेक्ट रहता है, फिर कुछ टाइम बाद हमें चीजें विजिबल होने लगती है। तो वही जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस अडेप्टेशन को कहा जाता है लाइट अडेप्टेशन। क्लियर? अब इसमें भी वही फंक्शन हो रहा है, जब हम डार्क में है तो उस टाइम पे हमारे जो रॉड्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, रोडोप्सिन सिक्रीट हो रहा है। बट जैसे ही हम ब्राइट लाइट में गए तो रॉड्स ने फंक्शन करना बंद कर दिया, उस टाइम पे फंक्शन कौन कर रहा है, हमारे कोन्स कर रहे हैं, तो आयोडोप्सिन का सिक्रीशन होने लगेगा। एकदम से आयोडोप्सिन का सिक्रीशन नहीं होता तो इस वजह से हमें एकदम डेजलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, कोई चीज विजिबल नहीं हो पाती है। फिर धीरे धीरे जैसे आयोडोप्सिन सिक्रीट होने लगते हैं तो हमें प्रॉपर विजन दिखाई देता है। क्लियर? तो गाइस ये चीज रहती है, ये होता है डार्क अडेप्टेशन एंड लाइट अडेप्टेशन में फर्क। यहाँ पे कलर विजन का याद रखिएगा, कलर विजन के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रॉड्स नहीं होते हैं। और ये लाइव आप लोगों का एग्जाम्पल भी है, आप करके देख सकते हैं। आप अपने रूम की लाइट बंद कर दीजिए, 2-3 मिनट का आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी, फिर 2-3 मिनट के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेंगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज रखी है, यहाँ पे ये चीज रखी है, बट कलर दिखाई नहीं देगा कि कौन से कलर की क्या ऑब्जेक्ट है। आप ये करके भी देख सकते हो, ठीक है। और जैसे आप लाइट ओपन कर दोगे सो ही आपको कलर भी विजिबल होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके कॉर्न्स फंक्शन कर रहे हैं। तो जो कॉर्न सेल्स होते हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। क्लियर? अच्छा गाइस, डार्क एंड लाइट अडेप्टेशन में एक और डिफरेंस आता है हमारे प्यूपिल के साइज में। अब प्यूपिल क्या होता है, तो जो एरिस मसल है ये होती है एरिस मसल्स। एरिस मसल्स के बीच में आप देख सकते हैं ये जो गैप है जिसके थ्रू जो लाइट रे है वो लेंस के अंदर जा रही है, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्यूपिल। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, लाइट और डार्क अडेप्टेशन में जो प्यूपिल का साइज होता है इसमें फर्क आता है। कैसे फर्क आता है, जैसे हम ब्राइट से डार्क की तरफ जाते हैं तो जब हम डार्क में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा हमारे आईज के अंदर लाइट रे एंटर करनी चाहिए ताकि हमें
ऑब्जेक्ट विजिबल हो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लाइट रे कब एंटर करेगी, जब हमारा जो प्यूपिल का साइज है ये थोड़ा बड़ा होगा, तभी ज्यादा से ज्यादा एंटर करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब डार्क अडैप्टेशन होता है तो जो प्यूपिल होता है ये डायलेट करता है। क्या करता है, डायलेट। डायलेट का मतलब होता है कि इसका जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। बट लाइट अडैप्टेशन में क्या होता है, जब हम डार्क से एकदम ब्राइट लाइट में जा रहे हैं, तो गाइस एकदम जब हम ब्राइट लाइट में गए तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रे हमारी आईज के अंदर एंटर कर रही है, तो हम चाह रहे हैं कि लाइट रे कम एंटर करें। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो प्यूपिल होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम से कम लाइट रे एंटर कर सके और हमें प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट विजिबल हो सके, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो प्यूपिल होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। कंस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा छोटा हो जाता है ताकि कम से कम लाइट रे एंटर कर सके, ठीक है। तो गाइस इसी टाइप से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, इसी टाइप से हमारी जो आई होती है वो फंक्शन करती है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आई कैसे फंक्शन करती है, जिसमें हमारा ब्रेन का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लियर। तो कैसे सारी चीजें याद रखिएगा, जो ये पाथवे है पूरा लाइट का, इस पाथवे को याद रखिएगा, डायग्राम याद रखिएगा क्योंकि डायग्राम की लेबलिंग पूछी जाती है, ठीक है। इसमें जो लेंस है हमारा वो कैसा हो गया है, फ्लैटन हो गया है। यहाँ पे जो लेंस है वो हमारा फ्लैटन है, और इस डायग्राम में जो हमारा लेंस है वो राउंडेड हो गया, ज्यादा राउंडेड हो जाता है, ठीक है। ये है जब हम दूर की चीजें देखते हैं, और ये है जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो उस टाइप से हमारा लेंस चेंज होता है ताकि हम फोकस के साथ ऑब्जेक्ट को देख पाए, क्लियर। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए, साथ में जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।